हम कहते हैं कि हमें भूत या आत्मा पर भरोसा नहीं है, लेकिन अंधेरे में दिमाग सबसे पहले वही क्यों सोचता है? जरा सोचिए। दिन में हम खुद को रैशनल मानते हैं, साइंस पर भरोसा करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, लेकिन रात को अकेले कमरे में हल्की सी आवाज पर दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है। हम खुद से कहते हैं कुछ नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन है। फिर भी दिमाग पीछे मुड़कर क्यों देखता है? शरीर अलर्ट क्यों हो जाता है? अगर आत्मा नहीं होती तो ये डर आता कहां से है? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये डर सिर्फ बच्चों को नहीं लगता, ये डर एजुकेटेड लोगों को भी लगता है, लॉजिकल सोचने वालों को भी लगता है, जो खुलेआम कहते हैं मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। आज हम कोई कहानी नहीं सुनेंगे, कोई अफवाह नहीं फैलाएंगे, कोई डर पैदा नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ इंसान के दिमाग को समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ समझिए, डर कभी भी सच का सबूत नहीं होता। अगर डर से ही चीजें सच होती तो बचपन में जो अलमारी में कुछ लगता था वो आज तक पकड़ा जा चुका होता। फिर भी डर क्यों लगता है? क्योंकि डर बिलीफ से नहीं, ब्रेन से पैदा होता है। इंसान का दिमाग आज जैसा है वो अचानक नहीं बना। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था तब सबसे बड़ा खतरा वो नहीं था जो दिखता था, सबसे बड़ा खतरा था जो दिखाई नहीं देता था। अंधेरा, अजीब आवाज, पीछे से हलचल। जो दिख रहा है उससे लड़ा जा सकता है, जो नहीं दिख रहा उससे सिर्फ डरा जा सकता है। इसीलिए दिमाग ने एक रूल बनाया, जो समझ में ना आए उसे खतरा मान लो। ये रूल उस समय जिंदगी बचाता था। आज जंगल नहीं है, शेर नहीं है, लेकिन रूल अभी भी वही है, बस खतरे का नाम बदल गया है। पहले अंधेरा और जानवर, आज आत्मा, भूत और मौत के बाद क्या? अब जरा अपने डर को ध्यान से देखिए। जब आत्मा का डर लगता है तो डर किस बात का होता है? क्या इस बात का कि कोई दिख जाएगा, या इस बात का कि अगर कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं समझ नहीं पाया, जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं था? असल डर यही है, कंट्रोल खोने का डर। इंसान तब तक खुद को सेफ मानता है जब तक वो चीज को देख सकता है, समझ सकता है और एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन आत्मा जैसी चीज में ना दिखती है, ना छू सकते हैं, ना साबित कर सकते हैं, मतलब पूरा कंट्रोल बाहर चला जाता है। और जहां कंट्रोल खत्म वहीं डर शुरू। अब एक जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं मैं आत्मा में नहीं मानता फिर भी डर लगता है। क्यों? क्योंकि बिलीफ कॉन्शियस होता है, लेकिन डर सबकॉन्शियस से आता है। आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन बचपन में किसी ने कहानी सुनाई, किसी ने कहा रात में अकेले मत जाना, किसी ने फिल्म दिखाई, किसी ने कहा पीछे मत देखना। दिमाग ने इन बातों को फैक्ट की तरह नहीं, इमेज की तरह स्टोर किया। इमेजेस लॉजिक नहीं पूछती। आज आप बदल गए हैं, आज आप रैशनल हैं, लेकिन वो इमेजेस अभी भी दिमाग में हैं। इसलिए दिमाग कहता है ये सब नहीं होता, लेकिन शरीर रिएक्ट करता है। दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है, आंखें आसपास देखने लगती हैं। यही कॉन्ट्रडिक्शन डर बन जाता है। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल, क्या आत्मा का डर असल में मौत का डर है? सोचिए, आत्मा की बात आते ही हम किस बारे में सोचते हैं? मरने के बाद क्या होगा? सब खत्म हो जाएगा या कुछ बच जाएगा? दोनों ही सोच दिमाग को परेशान करती हैं। अगर कुछ बचा तो अननोन है, अगर कुछ नहीं बचा तो कंप्लीट एंड है। इंसान का दिमाग खत्म हो जाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए आत्मा का कॉन्सेप्ट एक तरफ कंफर्ट देता है और दूसरी तरफ डर। अब ध्यान से सुनिए, डर हमेशा बाहर से नहीं आता, कई बार डर अंदर से आता है। जब इंसान अकेला होता है, मेंटली थका होता है, बहुत ज्यादा सोचता है या इमोशनल पेन में होता है, तब दिमाग कमजोर पड़ता है, और कमजोर दिमाग इमेजिनरी खतरे को रियल बना देता है। इसीलिए डर ज्यादातर रात में आता है, थकान में आता है, खालीपन में आता है। बिजी दिमाग डर नहीं बनाता, एग्जॉस्टेड दिमाग डर बनाता है। अब एक बात जो बहुत कम लोग बोलते हैं, आत्मा का डर कई बार अपने ही दिमाग से डर होता है। जब हम अपनी सोच, अपनी फीलिंग्स, अपने डार्क थॉट से डरते हैं तो उस डर को बाहर किसी चीज पर डाल देते हैं। आत्मा, भूत, कुछ अनदेखा। असल में हम डरते हैं कि हमारा दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अब एक सिंपल बात नोट कीजिए, जब आप सेफ जगह पर होते हैं, लोगों के बीच होते हैं, रोशनी में होते हैं, क्या डर लगता है? नहीं, डर तब आता है जब दिमाग अकेला होता है और सोचने के लिए खाली होता है। मतलब डर जगह से नहीं, स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा है। अब सबसे जरूरी बात, डर को खत्म करने का तरीका ये नहीं है कि खुद को समझाओ आत्मा नहीं होती। डर लॉजिक से नहीं जाता। डर तब जाता है जब दिमाग को क्लैरिटी मिलती है, जब आप ये समझ लेते हैं कि ये डर किसी बाहर की चीज का नहीं, ये डर मेरे दिमाग की प्रोटेक्शन सिस्टम का है। जिस दिन आप डर को दुश्मन नहीं सिग्नल समझ लेते हैं,
उस दिन डर कमजोर पड़ने लगता है। डर ये नहीं कहता कि आत्मा है, डर सिर्फ ये कहता है मैं थका हुआ हूं, मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। और यही समझ सबसे बड़ी राहत है। तो अगली बार अगर अंधेरे में या सन्नाटे में दिल अचानक तेज धड़कने लगे तो खुद से ये मत पूछिए कि यहाँ कुछ है या नहीं। खुद से ये पूछिए मेरा दिमाग अभी किससे थक गया है। क्योंकि जब दिमाग को जवाब मिल जाता है तो डर अपने आप पीछे हटने लगता है। और शायद यही वजह है कि आत्मा का डर होते हुए भी असल डर आत्मा का नहीं होता। असल डर अनजानेपन का होता है।